खुद को कुएं में डाल के हलाक करना। याफूर मेरे नबी का दराज गोश है। ओए हाय, ये एक गदाए दराज गोश लफ्ज हम बोलते हैं ताकि लफ्ज में रहे। ये एक दराज गोश है, जानवर है। मेरे नबी की खिदमत में आया कर अपनी बोली बोली, इधर अपनी बोली बोली। मेरे अल्लाह के हबीब ने जब उसकी बातें सुनी, सहाबा करीब आ गए। या रसूल अल्लाह, आका जी ये क्या कह रहा था? गोया नबी के यारा ने बावफा का ये अकीदा था कि जो बोली कोई और ना जानता हो, आमना का लाल जान। बैठे ने विच मदीने, सुनते ने सब दी बोली। बैठे ने विच मदीने, सुनते ने सब दी बोली। मंगदा जो आप को लो, ओ भर देने आका जोली। दर दर तो यो नहीं मंगदा, सोहने तजो गदा है। सोहना मदीने वाला दुखियां दा। बड़ा ज़ौक़ आपने दिया, अल्लाह आपके ज़ौक़ सलामत रखे। सोहना मदीने वाला, हाँ सोहना मदीने वाला दुखियां दा। सोहने दा नाम सोहना, सोहना सोहने दा नाम सोहना। हर मर्ज़ दी दवा है। सोहना मदीने वाला दुखियां दा। मेरे सोने नबी, मेरे प्यारे नबी सरबरे कोनो मकान ने फरमाया, ओ मेरे यारो, ओ मेरे प्यारो, ओ मेरे सियाबियो। ये गदा, ये दराज गोश मेरी खिदमत में आकर कहने लगा, या रसूल अल्लाह, मैं अपनी नस्ल का आखिरी, आप नबियों में आखिरी, मैं अपनी उम्मत का, मैं अपनी नस्ल का आखिरी, आप अपनी नबियों में से आखिरी। हुजूर मैंने आपकी उम्मीद में, तड़प में मैंने हुजूर जुफ्ती नहीं की है, कभी किसी मादा के करीब नहीं किया, लिहाजा मेरी नस्ल मुझ पे खत्म हो गई। और हुजूर मेरा मालिक यहूदी था, कभी अपनी पीठ पे उसे बैठने न दिया, इस उम्मीद पर कि कभी आप मुझे सवारी के लिए कबूल फरमाएंगे। मेरे सोने नबी प्यारे आका सरवरे कोनो मकान ने उस गधे को, दराज गोश को उसके यहूदी मालिक से ले लिया। फिर मेरे आका के हे का शान अतर पे ये खड़ा रहता, नाम इसका याफूर है। मेरा नबी जब कभी भी अंदर से फरमाते, याफूर अली को बुला लाओ, याफूर अबू बकर को बुला लाओ, याफूर उमर को बुला लाओ। बड़ा जुमला देवण लगा, पुरानियां गल्लां ने, पर गल जरा मौके ते लावण लगा। याफूर उस्मान को बुला लाओ। ये जो याफूर है ये जाता जनाबे सिद्दीक के दरवाजे पर अपने सर से दस्तक देता, वो बाहर निकलते, समझ जाते नबी की सवारी आई है, आका करीम ने बुलाया होगा। वो चले आते, जुमला देवन लगा, तवज्जो होवे ते मजा आ जाना है। एक दिन एक कालिया नसीबा वाला मैनू आखन लगा, जनाब ए ते कहानी तुसी करा रहे हो, जानवर नू की पता अबू बकर कौन है, उमर कौन है, उस्मान कौन है, अली कौन है, ए तुसा कहानियां बनाइया ने। मैं आख्या ना सजना ना, एक गल ते तेरी ठीक है, खोतियां नू नहीं पता अबू बकर कौन है।
उमर कौन है, उस्मान कौन है, अली कौन है, पर ये जानवर ही नहीं है। मेरे नबी ने जब इसको सवारी का शर्फ दिया, इसे शबूर आ गया। अबू बकर को भी जान लिया, उमर को भी जान लिया, और इसने बता दिया जिसकी निस्बत नबी से हो वो अबू बकर को भी जानता है। तो समझ आ रही है? बात को मुकम्मल करने लगा हूं। यही याफूर है। मेरे नबी पाक का वसाल हो गया। साहबा कहते हैं 3 दिन याफूर मदीने की गलियों में दौड़ता रहा, रोता रहा। जब रसूलुल्लाह को दफन किया गया, इसने खुद को हुजूर के फिराक में बर्दाश्त न कर पाया, खुद को इसने कुएं में गिरा कर हलाक कर दिया। आज भी वो कुआं मदीने में मौजूद है जिसमें याफूर ने खुद को गिरा कर हलाक किया। दोस्ताने गिरामी, वैसे तो जानवरों को पता नहीं होता, पर वाह मेरे मुस्तफा, आप महबूबे कौनैन हैं, आप महबूबे कायनात हैं। जिन्नों ने भी आपसे प्यार किया, इंसानों ने भी आपसे प्यार किया, हैवानों ने भी आपसे प्यार किया, और या रसूल अल्लाह पत्थरों ने भी आपसे प्यार किया, दरख्तों ने भी आपसे प्यार कर लिया है। एक मैं ही नहीं उन पर महबूब कुर्बान जमाना है, एक मैं ही नहीं उन पर जो रब्बे दो आलम का महबूब। ये जो याफूर है ना, याफूर ये क्या था? जानवर। तो हमारे बरेलवी मसलक के एक बड़े आलिम दीन, ये जो TLP तंजीम है, तरीक है, इसके बानी मबानी हजरत अल्लामा खादम हुसैन रिजवी साहब मरहूम रहमतुल्लाह अलैह, उनकी तकरीरें हमारे पास मौजूद हैं। वो जब भी नाम लेते तो कहते हजरत याफूर, हजरत याफूर। को गल नहीं समझ आई? क्या नाम लेते हैं? हजरत याफूर। ते मौलवियों विचों कई मसले शसले ना होंदे, फिर मोस्टली कुर्चना करचा कढ़ने। तो एक दिन जनाब कोई मौलवी गए, हुजूर बाकी तो बातें ठीक है, लेकिन जानवर को आप हजरत कहते हैं, ये कोई बात समझ नहीं आई। तो वो साइकिल पे बैठे, वो जो थी ना कुर्सी, उस पे उन्होंने ना मौलवी में मुक्क मारा। जुमला सुनो और इससे मेरा इस्तदलाल सुन के बात मुकम्मल हो गई। उन्होंने कहा भावें जानवर सी, पर ये सिर्फ नहीं जानवर, ए नबी दा वफादार सी। बस 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 इस बात को समझना। क्या फरमाया? ए नबी दा वफादार सी। असी इश्क दे बन्ने आ, जेड़ा नबी नाल वफावा करे साडे नजदीक को हजरत होंदा है। बस बस मैं एक दावत फिक्र देने लगा हूं। एक जानवर एक अरसाल या कुछ अरसा हुजूर से वफा करे, वो जानवर हो तो भी उसको हजरत को। तो जिस अबू तालिब ने 40 साल मेरे रसूल से वफाएं की, फिर हमें ये हक दो ना कि हम उनके साथ हजरत भी लगाएं, हम उनके साथ रजी अल्लाह भी लगाएं, हम उनके नाम के साथ अलैहि सलाम भी लगाएं। गिरामी मर्तबत हाजरीन, यही बात यही बात समझाने के लिए इस तरह के प्रोग्राम अरेंज होते हैं। नमाज को नहीं छोड़ना है, नमाज फर्ज है। मेरे नबी की आंखों की ठंडक है, मेरे नबी के दिल का सुरूर है। काश कि हमें लज्जत सजदा मुयस्सर आए। बहुत सारी चीजें उम्र के साथ साथ समझ आती हैं। नमाजें छोटे से थे, अब्बा जी ने सख्ती से पढ़ाई हैं, पर कुछ अरसा गुजरा एक लफ्ज पढ़ा करते थे, लज्जत सजदा, लज्जत सजदा। सईदना अमीर हमजा अलैहिस्सलाम की बारगाह में गया तो मैंने रो के अर्ज की, मैंने कहा हुजूर
नाम सुना है, ये लज्जत सजदा होती क्या है? कसम उठा के कहता हूं, वहीं से वापस उम्रे के लिए आए, शदीद गर्मी थी, धूप पे नमाज पढ़ रहे थे, उस वक्त पता चला कि लज्जत सजदा क्या होती है। उसके बाद वो होता है ना, जिड़क बंदा कोई चस्के ली छह खा पी लेवे तो फिर चाहते कि सारे ही खावन। कसम से अब दिल करते है कि सारे ही उस लज्जत को हासिल करें। तो ये लज्जत सजदा, ये बड़ी नेमतों में से अजीम नेमत है। नमाज पढ़ें, अल्लाह की ज़ात के साथ ताल्लुक जोड़ें। माजरत के साथ हम अल्लाह से बहुत दूर हो गए। पीरों बुजुर्गों वलियों का काम है अल्लाह से जोड़ना। तसव्वुर करें कि हुजूर कितने बड़े हैं, इशारा करते हैं, चांद के टुकड़े करते हैं, जिनके लिए कायनात बनी है। उनको भी जब देखते हैं सहाबा तो कहते हैं हुजूर बिखरे बाल, रोते आंसू इस तरह से कि यूं लगता है कि हुजूर की हालत मुबारका अजीब कैफियतों में, और रो रो कर कह रहे हैं अल्लाह तू मुझसे राजी रहे। तो अल्लाह कितना बड़ा है जी। इतना बड़ा नबी भी जिसके आगे रो रहा है, मेरा वो अल्लाह कितना बड़ा है। काश हमने जिंदगी जाया की, जिंदगी नुकसान में गुजारी, समझ ही नहीं आई। दुआ करो अल्लाह ताला अपना प्यार अता फरमाए, अपने प्यार का दर्द अता फरमाए। वो दर्द, वो लज्जत, वो आग अता कर दे जो उसकी याद में इंसान को मगन कर दे। बस काश के मेरी उम्मत के बच्चे बच्चे को इश्क रसूल का दर्द पता चल जाए, काश इसे मौला अली का दर्द पता चले, और काश इसे मेरे अल्लाह के प्यार का दर्द पता चले, उसका लज्जत पता चले, वो कितनी चस्के वाली चीज है। बस आज की इस तकरीब का मकसद मरहूम मगफूर हजरत मोहतरम मौलाना मोहम्मद इसहाक नईमी, उनका इसाले सवाब के लिए सिलसिला था। माशाल्लाह, वैसे भी ये इलाका तो हमारा अपना इलाका है, ये सारे इलाके, लेकिन आज आपने ज़ौक़ का रंग दुबाला किया है। अल्लाह आपको सलामत रखे। ऐसी महफिलों में तो गूंगे भी हों वो भी बोल पड़ते हैं। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। और दुआ करो अल्लाह ताला जो हमारे मुर्शिद हैं, हमारे सादात हैं, इनका साया सलामत रखे। मुंह पे जरा कर नहीं सकता, पता नहीं ऐसी वो नेचर ऐसी है, लेकिन सच्ची बात यह है कि ये भी हदीस शरीफ है, उसको पूरा करते हैं। जिंदगी के पता ट्री हो जला तो गल ही ना करा है। हुजूर ने फरमाया ना,